ले जाओ इरावत को यहां से। इसके लिए शैतान की ताकत का सिर्फ इतना नमूना ही काफी है। ले जाओ। तो ये था जादूहाई का रक्षा जो शैतान की आग से तुम्हें बचाने आया था। शैतान की आग से एक ही ताकत तुम्हें बचा सकती है और वो खुद है शैतान। शैतान की ताकत के आगे जो भी आएगा वो मार दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। आपकी शक्ति को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। मैंने इस इरावत को इतना समझाया पर इसने ये बात नहीं समझी। तो ये जादूहाई को मुझसे बचाना चाह रहा था। जादूहाई को भी और उन तीनों को भी। तीनों को? ये शांत, संजू और जोया के सामने ढाल बन के खड़ा था पर आपने तो वो ढाल ही तोड़ डाली। शैतान को अपनी ताकत का इल्म है, तुम्हारी तारीफ की जरूरत नहीं। कहाँ है शान? कहाँ है? कौन सी बिल में छुप गया है? उसे कहो कि शैतान उसकी मौत बनकर आया है। अब शैतान की आग से उसे कोई नहीं बचा सकता। वो 4 रक्षक स्तंभ भी टूट चुके हैं और अब इरावत को जो मैंने जख्म दिए हैं उन जख्मों से उसे कोई नहीं बचा सकता। शान, बारह, कहाँ है तो? शान 5वें दरवाजे में गया था अपने दोस्त संजू और जोया के साथ। तब से उसका कोई पता नहीं। 5वां दरवाजा? हाँ, किसी चीज की तलाश में। तुमने किसी अस्त्र के बारे में सुना है? उस अस्त्र के बारे में तो मैंने बहुत सुना है। ओडीन भी कह रहा था कि एक ऐसा अस्त्र है जो आपका विनाश करेगा पर मैं ये बात नहीं मानती। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा अस्त्र हो सकता है जो आपका विनाश कर सके? तो शान उस 5वें दरवाजे में वो अस्त्र की तलाश में क्या है? यक्ष क्या हुआ? आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? क्या हमने गलत जवाब दे दिया? जवाब सही था। अगला प्रश्न, कौन सा दुश्मन है जिस पर काबू पाना सबसे मुश्किल है? संजू, जवाब तो गुस्सा ही हो सकता है। अगर मैंने यक्ष पर गुस्सा नहीं किया होता तो क्या मेरा ये हाल होता? सच ही है, किसी का सबसे बड़ा दुश्मन उसका गुस्सा ही है। गुस्सा? कौन सी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं? लालच? लालच। मैंने कहा था कि अगर तुम मेरे 10 प्रश्नों का शांत मन और ध्यान से जवाब दोगे तो तुम जोया को बचा सकते हो। मुझे लगता है कि मैंने ये अवसर तुम्हें देकर कोई भी गलती नहीं की। तुम दोनों मेरे इम्तिहान में खरे उतरे हो। तुमने प्यार और बहादुरी की मिसाल कायम की और अपनी मित्र को बचाने में कामयाब हुए हो। जोया, तुम बच गई। ये अस्त्र क्या है तुम्हें पता है? नहीं, अब इसके बारे में तो सिर्फ शान, संजू और जोया ही जानते हैं। वो अस्त्र यानी 5वें दरवाजे में छुपी हुई वो 2 तलवारें जिन पर नियति ने और सितारों ने मेरी मौत का नाम लिखा हुआ है। तो तुम यहां क्या कर रहे थे? क्यों भेजा था तुम्हें? कहां है वो तीनों? कहां है? आपका गुस्सा सही है। हाँ, मुझे लगता है कि आपके आने की खबर उन तक पहुंच गई है, इसलिए वो 5वें दरवाजे से बाहर नहीं निकल रहे हैं। कहां है वो शान? अगर डर के मारे वो पताल में भी छुप गया होगा तो मैं उसे वहां से भी ढूंढ कर निकालूंगा, मार डालूंगा उसे। या तो पताल में मैं जाऊंगा या तुम जाओगी त्रिनेत्री, तुम। कहां है वो शान? कहां है वो शान? बताओ मुझे। मैं आपको अपने क्रिस्टल बॉल में दिखा सकती हूँ कि वो तीनों कहाँ हैं। तो फिर इंतजार किस बात का है? जल्दी करो।
मुझे बताओ कि शान समझो हुए कहाँ छिपे बैठे हैं। तो शान यहां तक पहुंच गया है। जब मैं पैदा हुआ था तो एक अंतरिक्षवासी ऋषि ने यह भविष्यवाणी की थी कि पूरे ब्रह्मांड में शैतान जितना ताकतवर और कोई नहीं होगा। और यह बात सच है, पर ऋषि ने यह भी कहा था शैतान को हमेशा एक चीज से जान का खतरा रहेगा। वो चीज एक बर्फ की झील में छुपी है, यानी वो शस्त्र। और शान वहां तक पहुंच चुका है। अब या तो शान जिंदा रहेगा या मैं। ये शान इसको ढूंढने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। ये शान मुझे मारने निकला था। ये शान ये शैतान की हंसी है। ये शैतान की हंसी का क्या मतलब है? कुछ बहुत बुरा होने वाला है। शायद शैतान शान तक पहुंच गया है। इरावत, बहुत बुरी खबर है, बहुत बुरी। शान बर्फ की मूर्ति बन गया। नहीं, अब तो हमारी आखिरी उम्मीद भी चली गई। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। एक आखिरी उम्मीद है इरावत सर, हमें इन्हें किसी भी हाल में बचाना चाहिए। ये इरावत पे कोई असर क्यों नहीं हो रहा? इरावत को अब तक होश में आ जाना चाहिए था। मुझे ही बचाने के लिए इरावत सर ने शैतान का वार अपने ऊपर ले लिया था। ये मामूली घाव नहीं है, ये शैतान के पाप और काले जादू का नतीजा है। इरावत सर ठीक तो हो जाएंगे ना? इरावत सर, इरावत सर, आपको क्या हो गया? इरावत सर, शान बर्फ की झील पर पहुंचकर बर्फ की मूर्ति बन चुका है। वही बर्फ की झील जहां नियति ने मेरे लिए कुछ और ही रचा था। शैतान को कोई मारेगा। सब सितारे झूठे हैं, नियति झूठी है। मैं सितारों का रुख बदल सकता हूं, वक्त की चाल को इन हाथों से मोड़ सकता हूं, उसकी चाल बदल सकता है। ये संकेत बहुत अच्छा है। शान को मरा हुआ ही समझो, वो बर्फ की मूर्ति बन चुका है। अब उसे मरा हुआ ही समझो। अब मुझे शान को मारने की जरूरत भी नहीं है ना? जी। मुझे शान को मारने की जरूरत नहीं है, पर मैं उसे मारूंगा। दुश्मन को छोड़ना बेवकूफी है, और ये बेवकूफी शैतान नहीं कर सकता। तुम शैतान की ताकत हासिल करना चाहती हो ना? हाँ। शैतान की अपार ताकत का एक हिस्सा पाना चाहती हो ना? तो जाओ,
शैतान की इस तलवार से शान का सर कलम करके लाओ। जाओ। शान शान बर्फ की मूर्ति बन चुका है। उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी है, जादुई शक्तियां छीन चुकी है। वो शैतान की इस तलवार से बच नहीं पाएगा। जाओ जाओ। अब तक तो हर संकेत मेरी जीत का संदेश दे रहा है। पर भविष्यवाणी नहीं नहीं, अब शान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं शैतान इस ब्रह्मांड का मालिक बनूंगा। कोई भविष्यवाणी अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुछ नहीं। अब हमें शान को भी ठीक करना होगा। संजू, मैं ठीक हो गई, तुमने मुझे बचा लिया। नहीं जोया, तुमने मेरी मदद की इसलिए तुम बच गई। संजू, मुझसे बहस मत करो, तुम्हारे वजह से मैं बच गई। जोया, अगर तुम मेरी मदद नहीं करती तो ये सब नहीं होता। नहीं। हाँ। नहीं। हाँ। नहीं। हाँ। नहीं। अच्छा ठीक है, अब हम झगड़ा नहीं करेंगे। यक्ष, हम आपसे धन्यवाद कहना चाहते हैं, आपने हमें एक अवसर दिया। हाँ, पर अभी तक हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। जिसने पाप और अंधकार फैलाया है वो जादुई में आ गया है, शैतान। अगर तुम सच्चे हो, साहसी हो, तो जीत तुम्हारी होगी। अब मैं आखिरी 3 प्रश्न पूछूंगा। अगर तुमने इनका जवाब मन से दिया तो मेरा वरदान है कि तुम अपने मित्र शान को भी बचाने में कामयाब हो जाओगे। हम शान को बचाएंगे और शैतान को हराएंगे। शैतान की ही ताकत थी जो ये दरवाजा भी उसकी तलवार के सामने टिक नहीं पाया। जिस यक्ष की सुरक्षा के दरवाजे में कोई नहीं घुस पाया, वहां उसी दरवाजे को शैतान की तलवार ने हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। हम शान को बचाएंगे और शैतान को हराएंगे। यक्ष, हम आपके प्रश्न का जवाब मन और ध्यान से देने के लिए तैयार हैं। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। हमें विश्वास है कि जीत तुम्हारी ही होगी। वो क्या है जो पाप, अंधेरा, दुख, क्लेश मिटाता है? सूरज। लगता है सूरज तुम्हारे ऊपर से सदा के लिए ढल गया है। मुझे मेरे मालिक शैतान ने हुक्म दिया है कि मैं शान को खत्म कर दूं। तो क्यों ना मैं तुम तीनों का सर कलम करके अपने मालिक शैतान को तोहफे में दूं? तुम तीनों होते ही कौन हो जो मेरे मालिक शैतान के आगे सर उठाने की हिम्मत कर रहे हो? अंधी पागल लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू यक्ष के साम्राज्य में यक्ष की आज्ञा के बिना आ गई? मेरे मालिक शैतान से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, कोई भी नहीं। तुझ पे दया करता अगर तू इतनी गहरी नींद में सोई नहीं होती। तेरा मालिक एक डरा हुआ चूहा है, इसलिए तुझे ढाल बनाकर मेरे सामने भेजा है। उसका विनाश तो सितारों ने, नियति ने कब से तय कर रखा था, पर क्योंकि तूने यहां आने का दुस्साहस किया है तो
नियति को तोड़ूंगा, समय की रफ्तार को इन हाथों से मोड़ दूंगा। मैं शैतान हूं, इस कायनात का मालिक। मेरे सामने जो भी सर उठाएगा उसका सर कुचल दिया जाएगा। वो शान जो आधा तो मर ही चुका है, मुझे क्या मारेगा? कोई नक्षत्र या तारा मेरी मौत तय नहीं कर सकता। नहीं, शान मुझे नहीं मार सकता। सारी भविष्यवाणियां झूठी हैं। वो शान मुझे नहीं मार सकता। वो छोटा सा शान मुझे नहीं मार सकता, नहीं मार सकता। तो शान से डरता है। इन्हें क्या हो गया? जो अंधेरे का साथ देगा उसके भाग्य में अंधेरा ही है। जो मृत्यु का दूत बनेगा उसकी मृत्यु निश्चिंत है। हम प्रसन्न हुए। जो तुम्हें मारने आई थी, तुम्हारे मन में उसके लिए भी दया है। तुमने जीवित रहने का धर्म समझ लिया है। तुम तीनों के अंदर प्रेम है, साहस है, निस्वार्थ है, और ये तुम्हारा ज्ञान नहीं, अनुभव है। विजय तुम्हारी होगी। अब हमारा अगला प्रश्न, जो दिखती नहीं पर हर जगह है, जो ना हो तो हम भी नहीं होंगे, जो हमको परमात्मा से जोड़ती है, वो क्या चीज है? सांस। शान, तुम ठीक हो गए। सांस से भी ज्यादा जीवन के लिए क्या जरूरी है? प्यार। आयुष्मान हो। तुमने सिद्ध कर दिया कि प्यार से बड़ी ताकत इस दुनिया में नहीं है। ये प्यार ही था कि तुम मौत से न डरकर एक दूसरे को जीवन देने के लिए आए। यक्ष के प्रश्न समाप्त हुए और यक्ष का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।